देखो एक बार, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड। मतलब बाबा गुरु नानक कौन थे, कौन से धर्म के बारे में उन्होंने अपने संप्रदाय बनाए, कौन सी बुक्स लिखी, और ये जो सिख संप्रदाय बनाना बेटा उसके पहले गुरु कौन थे, ये थे हमारे बाबा गुरु नानक। ठीक है, अब देखो बाबा गुरु नानक वॉज बोर्न इन ए हिंदू मर्चेंट फैमिली इन ए विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब नियर द रिवर इन द प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब। अब ध्यान से देखो, बाबा गुरु नानक जन्म कब हुआ 1469 में, ठीक है, डेथ कब होती है 1539 में। इनका जन्म हिंदू मर्चेंट का मतलब व्यापारिक फैमिली में हुआ। कहाँ पे बेटा, कौन सा गांव है, ननकाना साहिब। गांव कौन सा, अंडरलाइन करो साथ साथ, गांव है विलेज इनका ननकाना साहिब। रिवर कौन सी है, रावी, और एरिया कौन सा है, मुस्लिम पंजाब वाला एरिया। ठीक है, इट मीन्स इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, पाकिस्तान में हुआ। ही ट्रेंड टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्सियन। देखो बेटा ये क्या बने, एक अच्छे अकाउंटेंट बने, और इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में स्टडी की, पर्सियन मतलब फारसी। फारसी भाषा में इन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया। ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज। इनकी जो मैरिज है वो बहुत जल्दी हो जाती है। बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज एंड भक्तिस। देखो बेटा इन्होंने मैरिज, जैसे तो गौतम बुद्ध की भी तो मैरिज अर्ली हो गई थी ना, 16 ईयर्स में उनकी मैरिज हो जाती है। इनकी भी मैरिज जो है बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अपना ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताते हैं, जो सूफीज थे, जो भक्त थे, उनके साथ अपना मैक्सिमम टाइम शेयर करते हैं। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली, और इन्होंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे काफ़ी ट्रेवलिंग भी की। किसके लिए, सिर्फ अपने धर्म के लिए, सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्प्लिट आउट इन हिज हाइम्स, का मतलब होता है बेटा पोएम्स, ठीक है, एंड टीचिंग। इन्होंने अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को कैसे फैलाया, अपने हाइम्स, अपने पोएम्स के द्वारा, एंड अपने टीचिंग के द्वारा। कोई भी एक संत अपने विचारों को कैसे फैला सकता है, या तो वो कुछ टेक्स्ट लिखे, या वो क्या करे बेटा, लोगों को समझाए, टीचिंग करे। ठीक है, दी सजेशन दैट ही एडवोकेट ए फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। और कौन सी भक्ति के फॉलोअर थे, निर्गुण भक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाया। ही firmly repudiated the external practice of the religions he saw around him। अब ध्यान से देखो, ही firmly repudiated का मतलब होता है विरोध किया, किस चीज का बेटा, आसपास और धर्म को लेकर प्रथाएं चली हुई थी, पुरानी ट्रेडिशन को जो चली हुई थी उनका इन्होंने घोर विरोध किया था, ये कह सकते हो अगेंस्ट गए थे। कौन कौन सी थी वो देख लो। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, मतलब यज्ञ वगैरह होते थे उसके खिलाफ थे। रिचुअल बाथ्स, आपने देखो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं लोग, ठीक है, 12 साल के बाद या 6 साल के बाद, उसका इन्होंने विरोध किया। इमेज वर्शिप मतलब पूजा, देवी देवताओं की हम जो पूजा करते हैं ना बेटा, वो कहता है कि ये नहीं करनी चाहिए। ऑस्ट्रिस का मतलब होता है तप, तपस्या के भी खिलाफ थे। एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, और ये मुस्लिम और हिंदू के जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए ना इनके भी खिलाफ थे। अब ध्यान से देखो, हमने अब तक हम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, पूजा के बारे में पढ़ रहे थे, ये वो सिंगल पर्सन है जो सबके खिलाफ चले जाते हैं। ये क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा मत करो, रिचुअल स्नान मत करो, यज्ञ मत करो, और कोई भी जो हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड ग्रंथ है वो भी अच्छे नहीं है। अब किसको मानेंगे, ये देखो, फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर ऑफ फॉर्म। वो कहता है कि भगवान का कोई जेंडर नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं होता। He proposed a simple way to connect to the divine by the remembering and repeating the divine name। अब ध्यान से देखो, ये क्या चाहते हैं कि हम भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ बार बार उसको मेमोराइज करो, उसको रिपीट करो, उसकी मूर्ति बना के पूजा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो, उसको बार बार बदलो, रिवाइज करो, रिपीट करो, तो हम भगवान के पास अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। अच्छी बात करते हैं, ये देखो, एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू हिम्स कॉल्ड शब्द, अंडरलाइन कर लो बेटा, जो शब्द है ना ये क्या है, ग्रुप ऑफ पोएम्स, जिसमें ये अपने कविताएं लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। नानक वुड सिंग दिस कंपोजिशन इन वेरियस राग। राग को भी अंडरलाइन कर लो बेटा, कई बार राग से क्वेश्चन आ जाता है, ये किससे रिलेटेड है तो आप बता सकते हो, बाबा गुरु नानक से रिलेटेड है। व्हाइल इज अटेंडेंट मर्दाना, अंडरलाइन करो, मर्दाना को प्लेड द ये रबाब, रबाब अंडरलाइन करो, ये सारे वर्ड कॉम्पिटिशन टेस्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इनका एक अटेंडेंट होता है मर्दाना, और वो क्या बजाता है इनके लिए, वो रबाब बजाता है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट है। मर्दाना क्या बजाता था, रबाब, ठीक है, और ये किस चीज कैसे सिंगिंग करते थे, राग, राग के साथ अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाते थे। आगे देखो, बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू ए कम्युनिटी।
अपने फॉलोअर्स को कैसे इकट्ठा किया, कम्युनिटी बनाई, एक समुदाय बनाया। ही सेट अप रूलर्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन। इन्होंने क्या किया बेटा, अपने लिए कोई पर्टिकुलर पूजा को कोई आकार नहीं दिया, बल्कि इन्होंने क्या कर लिया, सिर्फ रिदम से, पोइम से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल, इसका एक डिसिपल, इसका स्टूडेंट है बेटा अंगद, ठीक है, टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर, का मतलब होता है बेटा गुरु, ठीक है। एंड दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड बाय नियरली 200 ईयर्स। इन्होंने अपने बाद किसको अपना सक्सेसर बनाया बेटा, अंगद को बनाया। अंडरलाइन कर लो, अंगद क्या थे, इनके सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे। और इसी परंपरा को उन्होंने कितने सालों तक चलती रही, नियर अबाउट 200 ईयर्स। अब ये मान के चलो बाबा गुरु नानक के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, जैसे उसके पीछे और कबीर के बारे में नहीं दी तुम्हारे चैप्टर में, किसके बारे में दी है, बाबा गुरु नानक। आगे देखो, ही इट अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टेब्लिश ए न्यू रिलीजन। अब ध्यान से देखो, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फैलाया, महावीर ने जैन धर्म को फैलाया, हम हिंदू धर्म में हमारा जो ये वैष्णो की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिवा की पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने किसी धर्म को नहीं अपनाया, इन्होंने कोई अपना खुद का संप्रदाय नहीं बनाया, इन्होंने ये नहीं कहा कि इस देवी देवता की तुम पूजा करो। जैसे पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा, अल्लाह एक ही है, ठीक है, उसकी पूजा करो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि हमें पूछ सकता है ऐसे कौन है जिन्होंने क्या कहा कि कोई भी नया रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं किया, तो वो कौन है, हमारे बाबा गुरु नानक। But after his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindu and Muslim। अब ध्यान से देखना, इनकी डेथ के बाद इनके जो फॉलोअर थे बेटा, उन्होंने अपने लिए एक अलग से अपने आप को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, किससे, हिंदू और मुस्लिम से। तभी तो सिख संप्रदाय हमारे सामने आया, अभी तक नहीं सुना है ना नाम उसका। अब देखो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके जो फॉलोअर थे ना, उन्होंने क्या कहा कि हम अलग हैं, किससे, हिंदू और मुस्लिम से। द फिफ्थ प्रिसेप्टर का मतलब होता है पांचवा जो गुरु है वो कौन है बेटा, गुरु अर्जुन देव। आपको पता है अब तक कितने गुरु हुए हैं, 10। कितने हुए हैं, 10। फर्स्ट ये थे और लास्ट में हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ कौन सा है, गुरु अर्जुन देव। वो क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं बाबा गुरु नानक हाइम्स अलोंग विद दोज ऑफ हिज फोर सक्सेसर एंड अदर रिलीजियस वर्ड्स लाइक। अभी 4 राइट्स पॉइंट्स उनके भी अंडरलाइन कर लो। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया बेटा, इनके जितने भी वर्क थे उनको कंपाइल कर लिया। उनको किस में कंपाइल कर लिया, उनका नाम है बेटा बाबा गुरु नानक हाइम्स दोज ऑफ फोर सक्सेसर एंड अदर रिलीजियस वर्ड्स। बाबा फरीद है एक ये रहदास है, ठीक है, जिसको नाम से बाद में रहदास ही बोलेंगे इसको, और कबीर। इन सब के वर्क को किस में कंपाइल कर दिया, आदि ग्रंथ साहिब। किसमें किया बेटा, आदि ग्रंथ साहिब। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आदि ग्रंथ साहिब में कितने जो संत हैं जिनके वर्क को कंपाइल किया गया, तो आप बता सकते हो कितने हैं, 5। अंडरलाइन हो गए सारे। दीज हाइम्स कॉल्ड गुरुबानी, यहाँ दे नहीं रखे। देखो जो ये आदि ग्रंथ साहिब बने, मैंने इसको कंपाइल करके क्या नाम दे दिया गया, गुरुबानी। एंड कंपोज्ड इन वेरियस, ये बात कैसे बनेगी, तो बाबा फरीद रविदास कबीर और इसमें दे नहीं रखे ना बुक में, इसमें है टोटल 5 पर बुक में मेंशन नहीं है ना। अब देखो दीज हाइम्स कार्ड जो ये बना दिया ना आदि ग्रंथ साहिब, उसको क्या बोलेंगे, गुरुबानी। विकास बेटा बैठ जाओ, सब सुन लो। आर कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेज। अब गुरुबानी को अलग अलग लैंग्वेज में क्या किया गया, कंपोज किया गया। इन द लेट 17th सेंचुरी द 10th प्रिसेप्टर जो लास्ट वाला है बेटा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। अब देखो गुरु गोविंद सिंह 10th नंबर के हैं और गुरु तेग बहादुर कौन से हैं, 9th के हैं। एंड दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, और इन्होंने जो लिखा उसको क्या बोला गया, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जो खालसा पंथ है सिख धर्म का, इसको किसने फाउंडेशन रखी थी, इसकी का बता देना, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं दे रखा, आई थिंक इसकी डेट है बेटा 1699, नियर अबाउट है, लिख लो 1699, एग्जैक्ट देख लेंगे एक बार। एंड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स। अब क्या क्या सिंबल इनको देखो, खालसा पंथ में जो शामिल होते हैं ना, कल से मैं अपनी क्लास में नहीं बिठाऊंगी तुम्हें अगर बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। देखो अनकट हेयर, ए डैगर, ए पेयर ऑफ सॉर्ड्स, ए कॉम एंड ए स्टील बैंगल। ये
आपने देखा होगा कि सिख वाले लोग जो अपने साथ रखते हैं, अंडर हिम द कम्युनिटी कोड कंसोलिडेटेड एज ए सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। ये था बेटा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, बाबा गुरु नानक। ठीक है, अब थोड़ा सा मीराबाई का भी देख लो क्या है। मीराबाई क्या है बेटा, एक राजकुमारी थी। वो किसकी भक्ति थी, भगत भगत श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन उनकी मैरिज किसी और के साथ हो जाती है। लास्ट में उसके पेरेंट्स उसकी मैरिज ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन शादी के बाद बेटा उसको घर से निकाल दिया जाता है। उसको जहर देने की कोशिश की जाती है, वो जहर भी ऐसे बोलते हैं कि वो मृत बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मतलब इसकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं हो रही है। देखो जिस कृष्ण की पूजा करती है वो ये वाला अवतार था। पेपर में पूछा जाएगा जो मीराबाई है जिस अवतार की पूजा करती है ये वाला अवतार है। ठीक है, मीराबाई 15-16 सेंचुरी। पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे इनकी बर्थ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा ना, पीछे दे रखा था, तो तुम्हें खुद फाइंड आउट करने हैं ये। मीराबाई 15-16 सेंचुरी इज परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। वो कहते हैं भक्ति ट्रेडिशन में अगर कोई बेस्ट वुमेन के नाम से जानी जाती है पोएट तो वो कौन है, मीराबाई। बायोग्राफीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड प्राइमरली फ्रॉम द भजन्स। अब इनकी बायोग्राफी को क्या गया बेटा, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। हमें कैसे पता लगा कि मीराबाई कौन है, तो इनकी जो बायोग्राफी थी, इन्होंने कुछ जो भजन्स लिखे थे उनके को कलेक्ट किया गया हिस्टोरियंस ने, उनसे हमारे को क्या पता लगा, मीराबाई के बारे में पता लगा। देखो बायोग्राफीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड प्राइमरली फ्रॉम द भजन्स एट्रीब्यूट टू हर व्हिच वर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम सेंचुरीज। ध्यान से सुनो, पहले मीराबाई जो अपने भजन कीर्तन करती थी वो ओरली एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जाते थे। आपने देखा होगा पहले तो लिखने का काम नहीं था, उनको इकट्ठा किया गया, इसकी बायोग्राफी को इकट्ठा किया गया, कुछ पॉइंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तब जाके हमारे पास सामने पता लगा कि मीराबाई कौन। ये बुक्स भी तो ऐसे ही लिखी गई है बेटा। आगे देखो, अब इनके बारे में थोड़ी सी इनकी डिटेल है। सी वॉज, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस। वो कैसी प्रिंसेस है, राजपूत प्रिंसेस है फ्रॉम मेड़ता। ये इसको बोलेंगे मेड़ता। ठीक है बेटा, ये मेड़ता जगह है राजस्थान में, मेड़ता इन द मारवाड़। अब वो कहाँ की राजकुमारी है, वो मेड़ता में एक जगह है मारवाड़, वहाँ की राजकुमारी है। हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेज। उसकी शादी जो उसकी मैरिज उसकी विशेज के खिलाफ कर दी जाती है, टू ए प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लान ऑफ मेवाड़। हाँ मेवाड़। देखो ये एक मेड़ता है, एक मेवाड़ है, ये मेवाड़ है और वो मेड़ता था। ठीक है, और एक मारवाड़ है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। हाँ बोल लेंगे मेवाड़, पर लिखा जाता है ये मेवाड़। ठीक है, लिखा ही नहीं जाएगा कहीं पे। अब कोई भी नाम देखो, राजेंद्र बोलते हैं, लिखा कैसे जाता है राजेंद्रा। निर्गुणा, हम सगुण निर्गुण बोलते हैं, निर्गुणा। महावीरा, धर्मवीरा, लिखा जाता है, ऐसे बोलते क्या है, महावीर, धर्मवीर। समझ रहे हो, वो चीजें हैं। मेवाड़ बोलो तुम, मेवाड़ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, जन्म कहाँ पर होता है, मारवाड़ में होता है। ठीक है, मैरिज किसके साथ होते हैं, सिसोदिया क्लान होता है बेटा, वंश डायनेस्टी। ठीक है, क्लान वंश का एक सिसोदिया राजकुमार है, मेवाड़ का रहने वाला, राजस्थान में, उससे मैरिज कर दी जाती है। सी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। अब वो अपने हस्बैंड से क्या कहती है कि मैं एज ए मदर और एज ए वाइफ रोल नहीं निभा सकती, अभी मना कर देती हैं। इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्णा, वो क्या करती है, मेरा भगवान मेरा पति कौन है, सिर्फ कृष्णा है। एंड अवतार ऑफ विष्णु, किस विष्णु की, किस अवतार की पूजा करती थी, विष्णु की, और वो आपके सामने है। एज हर लवर, हर इन लॉज, उसकी जो इन लॉज थे बेटा, ट्राई टू पॉइजन हर, उसको जहर देने की कोशिश करते हैं। बट सी एस्केप्ड फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज ए वॉन्डरिंग सेंट, कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट वर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेस ऑफ इमोशन। अब ध्यान से देखो, फिर ये घर बार महल सब कुछ छोड़कर जंगल में चली जाती। इवन इसके पेरेंट्स भी इसको नहीं अपनाते लास्ट में। ध्यान से देखना, इसकी स्टोरी कभी पढ़ोगे, कोई नहीं अपनाता है। फिर ये क्या कहती है कि मेरे लिए तो मेरा भगवान, मेरा एक्सप्रेशन, मेरा लव कौन है, सिर्फ कृष्ण भगवान। अब आगे देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर परसेप्टर्स वाज रैदास। अब कई कहते हैं, देखो ये श्री कृष्ण की तो क्या है कि भक्ति में लीन हो जाती है, मतलब उसकी लवर कह सकते हो, लेकिन इसके गुरु, जो गुरु है वो कौन है, रैदास। अंडरलाइन कर लो, एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया था कि जो मीराबाई है उसके गुरु किसको माना जाता है, उसको माना जाता है रैदास को बेटा।
लेदर वर्कर, वो एक वर्कर होते हैं, मतलब उसकी कास्ट लो कास्ट होती है। दिस वुड इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। इससे क्या पता लगता है कि ये सोसाइटी में जो भेदभाव होता है कास्ट को लेकर, इस चीज़ को ये नहीं मानती थी, इसके विचार काफ़ी ऊंचे थे। आफ्टर रिजेक्टिंग द कम्फर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड पैलेस, ध्यान से देखो, अपने हस्बैंड के महल को छोड़कर ये रिजेक्ट कर देती है सारे कंफर्ट्स को। सी इज सपोज टू हैव डन द वाइट रोब्स ऑफ ए विडो, वो क्या करती है बेटे, सफ़ेद कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती हैं, और सेफ्रॉन रोब ऑफ द रिनाउंसर, और किसी भी तरीके का इसने कंफर्ट को लेने से मना कर दिया। अब ध्यान से देखो, हस्बैंड है, महल भी है, सारे कंफर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी क्या करती है, जंगल में चली जाती है सफ़ेद कपड़े पहनकर, सिर्फ अपनी बांसुरी लेके, या जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसका, उसको बजाती रहती है, और किसको याद करती रहती है, कृष्ण के विष्णु अवतार को। Although मीराबाई did not attract a sect or group of followers, अब ध्यान से देखो बेटा, मीराबाई ने न तो कोई संप्रदाय बनाया और न ही उसके फॉलोअर्स थे। She has recognized as a source of inspiration for centuries, कई सेंचुरीज तक वो क्या बनी, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बनी, उससे लोगों ने प्रेरणा ली, ठीक है। हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी संग बाय मैन एंड वुमेन, उसकी सॉन्ग्स जो है बार बार गाए गए, किसके द्वारा, मैन और वुमेन के द्वारा, स्पेशली दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर्ड लो कास्ट, जो खासकर गरीब लोग थे, जो लो कास्ट कहा जाता था, इन गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में इसके सॉन्ग्स जो है काफ़ी बार गाए गए। इसने खुद कोई सेक्ट नहीं बनाया, सेक्ट का मतलब समझते हो, संप्रदाय नहीं बनाया, ने इसके फॉलोअर्स थे, और संप्रदाय किसने भी नहीं बनाया था, कोई धर्म नहीं बनाया था, किसने, बाबा गुरु नानक ने। अब लास्ट वाला लाइन में सब देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही लाइन में देख लो, रिकंस्ट्रक्शंस रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, वो कहते हैं कि जो धर्म से संबंधित जितनी भी हिस्ट्री है उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। एक ही लाइन में देख लो बेटा कैसे किया गया, वी हैव सीन दैट हिस्टोरियंस ड्रॉ ऑन ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, वो कहते हैं हिस्टोरियन के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं किसी भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, स्कल्पचर है, उस टाइम की जो मूर्ति कला थी, आर्किटेक्चर था, ठीक है, स्थापत्य कला बोलते हैं इसको, स्टोरीज थी, रिलीजियस परसेप्टर्स थे, मतलब जो गुरु थे, कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू वुमेन एंड मैन एंगेज्ड इन द क्वेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिवाइन, वो कहते हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशन हो इसको क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है बेटा। लास्ट में देखो क्या देख रहे हैं, बसावना के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, बसावना के बारे में पढ़ चुके हैं ना, मुगल अम्पायर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, कबीर के उसके अकबर के बारे में हमने पढ़ा था, और ये हो गया हमारा आज चैप्टर खत्म। पीछे एक बार टाइमलाइन देख लो, टाइमलाइन देखो बेटा, ये समंदर है, ये सुंदर मूर्ति है इन तमिलनाडु में, इसकी शादी वगैरह